नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद है कि अपराध से भरी हुई दुनिया में आप सारे लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। शुरू करते हैं कानों देखी कहानियों का सिलसिला। एक पुरानी कहावत है, करे कोई भरे कोई और मरे कोई। लेकिन इसमें एक सच्चाई ये भी है कि कुत्ता चाहे डॉक्टर का हो या डॉक्टर को काटे, कुत्ते के मालिक को ही जेल जाना पड़ता है। ऐसे दो किस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों के ये किस्से एक जैसी चीज़ें बयान करते हैं। एक किस्से में डॉक्टर के कुत्ते ने एक बच्चे को काटा और दूसरे किस्से में एक सिविल आम आदमी के कुत्ते ने एक डॉक्टर को काटा, लेकिन दोनों मामलों में कुत्ते के मालिक को जेल जाना पड़ा। नागपुर के किस्से से शुरुआत करते हैं। नागपुर का किस्सा है बहुत दिलचस्प। अब आप देखिए साहब, इसके लिए आपको 2014 में जाना पड़ेगा। 30 सितंबर 2014 को नागपुर के श्री कृष्णा नगर इलाके में एक डॉक्टर के कुत्ते ने एक 9 साल के बच्चे को काट लिया। अब हालांकि वो बच्चा 15 साल का हो गया है, लेकिन उसकी मां ने फिर मुकदमा दर्ज कराया। बच्चा अपने दोस्तों के साथ इलाके में कुत्तों को खाना खिलाने गया था। हालांकि उसमें कोविड का ज़माना नहीं था, कुत्तों को भरपूर खाना मिल रहा था, लेकिन बच्चा अपने दोस्तों के साथ खाना खिलाने गया और वहाँ एक कुत्ते ने उस बच्चे को काट लिया और बुरी तरह काटा। बच्चा रोता बिलबिलाता हुआ घर आया। उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने कुत्ते की पहचान की और उसके बाद ये पता चला कि ये कुत्ता तो डॉक्टर साहिबा का है। डॉक्टर साहिबा का नाम था डॉक्टर संगीता विजय बालकोटे साहब। पुलिस में मुकदमा गया और मुकदमा गया अदालत में। अदालत ने डॉक्टर साहिबा को तलब किया। डॉक्टर साहिबा ने वकील के कहने पे डॉक्टर साहिबा तो मुकर गई, कुत्ता तो हमारा है ही नहीं। खैर साहब, पुलिस को बुलाकर पूछा गया, नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर पूछा गया, तो नगर निगम के अधिकारियों में से जो जानवर, पालतू जानवर पकड़ने वाला विभाग होता है, उसके 2 कर्मचारियों ने कहा कि जी हुजूर, ये कुत्ता तो डॉक्टर साहिबा के घर से उस दिन बरामद हुआ था। ये गायब हो गया था कुत्ता, और फिर जब हमने इनके घर की तलाशी ली, कुत्ता इनके घर में था, इन्होंने घर में छुपा के रखा हुआ था। और उन्होंने जब कुत्ते को पकड़ा तो कुत्ते की मालकिन डॉक्टर बालकोटे ने दस्तखत किए और कुत्ते को अपने पोजीशन में लिया था। ये बड़ा सबूत था अदालत के आगे। फिर अदालत ने उनको झूठ बोलने, अदालत को गुमराह करने, इस सारे मामले में 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई डॉक्टर साहिबा को। हालांकि 6 महीने की जेल थी तो वो वहीं ज़मानत मिल गई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 50,000 रुपये का जुर्माना। ये कहा गया कि बच्चे की माँ को बतौर मुआवजा, हर्जाना, इलाज और बाकी सारे जो टेंशन झेले उन लोगों ने, माँ बेटे ने, उसके लिए दिया जाए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 289 जानवरों से लापरवाही बरतने और उनकी वजह से पब्लिक सिक्योरिटी को, सुरक्षा को खतरा होने के लिए, आम लोगों के जीवन को खतरा होने के आरोप में 338 इन दफ़ाओं के तहत मामला दर्ज किया। और ये तो सही है, कहने को तो ये हो ही गया कि डॉक्टर साहिबा को जेल की सज़ा सुनाई गई। ये अलग बात है कि ज़मानत मिल गई। और बाकायदा इस मामले में चार्जशीट दाखिल की पुलिस ने। 8 चश्मदीद गवाह जुटाए गए, 2 नगर निगम के कर्मचारी जुटा गए, कांजी हाउस वाले जो जानवरों को पकड़ते हैं, आवारा जानवरों को। और डॉक्टर साहिबा तो मुकर गई, उन्होंने कहा कुत्ता हमारा था ही नहीं। लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि वो आवारा कुत्ता नहीं था, क्योंकि उसके गले में पट्टा था। कांजी हाउस के लोगों ने उस चश्मदीद गवाहों के साथ ये गवाही दी कि हाँ साहब, हमने कुत्ता इन डॉक्टर साहिबा के घर से बरामद किया था। और आखिरकार डॉक्टर साहिबा को सज़ा हुई। उसका ज़मानत प्रावधान के तहत उनको ज़मानत मिली। एक दूसरा किस्सा है अम्बाला का। इसमें 3 महीने की सज़ा हुई क्योंकि कुत्ते ने डॉक्टर साहब को काट लिया था। और घटना 2017 की है। डॉक्टर DS जसपाल बलदेव नगर अम्बाला में रहते हैं। रोहित गुप्ता नाम के शख्स का कुत्ता था, और जिस समय डॉक्टर साहब को कुत्ते ने काटा, मांस नोच के ले गया था कुत्ता, लेकिन गुप्ता जी अपनी गाड़ी में बैठे रहे और उन्होंने कुत्ते को रोका नहीं। उनका पालतू कुत्ता था। और जैसे वो काट पीट हुई, डॉक्टर साहब चीखे और फिर उन्होंने टाँके माँके लगवाने, फिर वो अपने उसमें गए, कुत्ता वहाँ से, गुप्ता जी उतरे और अपनी गाड़ी में कुत्ते को लेकर और चल दिए। डॉक्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया। 15 तारीखें लगी, 1.5 साल मुकदमा चला। नागपुर वाले मामले में 6 साल, इसमें मुकदमा चला 1.5 साल। 15 तारीखें लगी। डॉक्टर साहब हर तारीख पर गए और उन्होंने ठान लिया था कि कुत्ते के मालिक को सज़ा दिला के रहेंगे।
डॉक्टर साहब ने कहा कि मामला ऐसा नहीं था कि कुत्ते ने काट लिया और ये, मैं चाहता था कि अपराधी को सज़ा हो और एक मिसाल बने ताकि कुत्ते काटने वाले लोग, कुत्ते पालने वाले लोग सतर्क और सजग रहें। और कानून बिल्कुल साफ कहता है कि आपके पालतू जानवर की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो जिम्मेदार उसका मालिक होगा। तो बिल्कुल सही हुई ना ये कहावत, करे कोई भरे कोई और मरे कोई। काटा कुत्ते ने, जिसको काटा वो तो बेचारा परेशान हुआ, लेकिन कानून ने कुत्ते के मालिक को काट लिया और कुत्ते के मालिक को सज़ा हुई। ये इसके बारे में आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि अपराध से भरी हुई दुनिया है, अपने आप को सुरक्षित बचा कर निकलना है तो उसके लिए सतर्क और सजग रहना सबसे बड़ा उपाय होगा, इसके अलावा नहीं। गांधी जी ने भी कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसलिए हमने कहा अपराधियों से भरी हुई दुनिया तो है, अपराध से भरी हुई दुनिया है, और उसमें अगर हम अपने आप को बचा कर निकल जाते हैं सतर्कता और सजगता से तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये काजल की कोठरी है, कितने भी जतन से जाओ सतर्क और सजग रहने वाले लोग बच जाते हैं। और हालांकि बचता तो आदमी वही है जिसके किस्मत में बचना लिखा हो, वरना तो आदमी बहुत परेशान होता है। फ़िलहाल आज की बड़ी खबरों की बात करें तो बड़ी खबरों में पटाखों को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश का जो भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें और पटाखों के बैन पर हमारा जो आदेश है उसका अक्षरशः पालन कराएं। ये जनता की जिम्मेदारी भी है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी है। कोर्ट ने साफ कहा कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हम दिवाली के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी पर्टिकुलर एक आधे त्यौहार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी के जश्न की वजह से किसी का जीवन खतरे में ना पड़े। यानी जश्न और जीवन के बीच का संतुलन है जो अदालत साधना चाह रही है। और अदालत ने साफ कहा है कि हमने सारे पटाखों पर बैन नहीं लगाए हैं। ग्रीन पटाखे क्रैकर्स आप जला सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं, अपने आप को भुलावा नहीं देना है कि ग्रीन कागज़ में लिपटे हुए पटाखे चला लो बोले तो ग्रीन क्रैकर हैं। उसके लिए जो खतरनाक रसायन हैं वो उसमें ना होने चाहिए। ऐसे पटाखे आप चलाइए, एक समय सीमा दी गई है ग्रीन क्रैकर्स चलाने की, वो आप चलाएं, लेकिन ये सुनिश्चित कौन करेगा कि जो पटाखा आप चला रहे हैं वो ग्रीन है या नहीं। और ये भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें जिन लोगों ने पटाखे चलाए उनको भी क्या पता था, वो इतने बड़े वैज्ञानिक तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने चलाए, सब कुछ ताक पे रख के चलाए, क्योंकि संदेश सीमा के उस पार तक देना था, दुनिया भर में देना था। और जिन एजेंसियों ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने कार्रवाई की वो इस नियम के तहत की जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ तुमने पटाखे कैसे चलाए, लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियां उसको इस तरह से देख रही हैं कि आखिर पटाखे क्यों चलाए, कैसे चलाए, क्यों चलाए, ये दो मामले। अब हम साहब बात करते हैं, ये तो बड़ी खबर हुई, और अब हम बात करते हैं हमारा कल का जो कार्यक्रम था उस पर जिन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं उस पर हम एक बार बात करें और वो आपके सामने रखें कि जिन लोगों ने कार्यक्रम देखा उसके बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो रंजीत भाई ने लिखा है, बहुत ही सुंदर सर, रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोमराज राजपुरोहित ने लिखा, सर एपिसोड के नंबर लिखा करो, अब दिवाली पर काम ज़्यादा होता है, दुकान पर तो कहीं आपका एपिसोड चूक ना जाए, इसलिए एपिसोड के नंबर। मैं बिल्कुल अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो क्राइम तक की हमारी टीम इस बात को भी ध्यान में रखे। और मेवादास नाम बहुत ही बढ़िया है, वाह वाह सर, नमस्ते नमस्ते मेवादास जी। और अयान कादरी, इन्होंने लिखा है, शम्स कहाँ है, इसको निकालो, शम्स को लाओ। भाई निकाल तो आप सकते नहीं, और आपको नहीं अच्छा लगता है, आप स्वतंत्र हैं इस प्रोग्राम को ना देखने को। शम्स भाई 9 बजे आते हैं, 9 बजे उनकी कहानियाँ सुने, और अगर आपको कानों देखी कहानियाँ पसंद नहीं है तो हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर डालते रहें। और नहीं अच्छा लगता है तो कोई कंपलसरी नहीं है, हमारे पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, कोई न्यायिक अधिकार नहीं है कि हम आपको ये कहें कि आप इसको देखें ही। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जचे 100 बार देखिए। हम तो यहाँ अपना सामान किससे लेकर बैठे हैं, अगर आपको जचे 100 बार लीजिए, नहीं जचे तो फिर आप स्वतंत्र हैं नहीं देखने को, लेकिन प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है, मज़ा आता है। और लवप्रीत कौर ने गुरमुखी में लिखा है, इसको पढ़ने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पढ़ तो लूँगा लेकिन टाइम लगेगा। तो लवप्रीत जी, आपने जो प्रतिक्रिया भेजी है, हम सिर्फ इसको
इन्होंने किसानों के बारे में कुछ लिखा है, किसाना दे लई, ये कुछ किसानों के बारे में कुछ लिखा है। अब फिर साहब कालू राम जी ने फिर वही लिखा है, कानों सुनी आंखों देखी होता है। अच्छा किया कालू राम जी आपने बता दिया, हम तो सोच रहे थे कान से ही लोग सुनते देखते हैं, लेकिन हम कान से देखते हैं। और आपको वही किस्से सुनाएंगे जो हम कान से देख कर आए हैं, क्योंकि आंखों देखे किस्से आपको दिखाने का भी इंतज़ाम होना चाहिए। जो दिखाने का इंतज़ाम कोर्ट में दिखाई नहीं, सुनवाई होती है। और हम कोर्ट कचहरी के किस्से लेकर आते हैं या ऐसे किस्से लेकर आते हैं जिनके विजुअल, जिनकी तस्वीरें शायद हमारे पास ना हों, लेकिन कानों देखे किस्से आपको उसी गारंटी और उसी विश्वास के साथ सुनाते हैं जिस विश्वास से आदमी आंखों देखा किस्सा सुनाता है। नमस्ते।